कहीं रही है तो कहीं रोड पर आप देख सकते हैं पत्तों को जलाया जा रहा है। सब भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और इस वक्त पर हम मौजूद है डीआईजी चौक के पास, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका समर्थन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में ये सब यहाँ पर मौजूद है। आइए हम इनसे बातें करते हैं। क्या आपकी मांगे हैं, क्या आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के SC/ST एक्ट पर जो वर्गीकरण की जो ये क्रीमी लेयर जो ला करके यहाँ पे जो असंवैधानिक चीज़ें जो लेकर के आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके के चीज़ों में हस्तक्षेप करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक राजनीति खेलने का शुरुआत करा है कि वो SC/ST के वर्गीकरण में फूट डाले, क्योंकि जब हमारा गुलाम था उस समय भी जो जनरल बड़े कास्ट के लोग थे उन्होंने वर्णों में बांटा समुदाय को। शूद्र समुदाय के जो लोग थे SC/ST में अत्याचार होते गया। तब बाबा अम्बेडकर साहब ने हमारे लिए आरक्षण का इतना अच्छा चीज़ व्यवस्था किया। फिर जब अब सुप्रीम कोर्ट को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे समुदाय के लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब आदिवासी समुदाय के लिए 7.5% और SC समुदाय के लिए ये 15% का आरक्षण दिया जा रहा है, पहले आप उसकी खोज पड़ताल कीजिए कि क्या आपका 22% क्या आप पूर्ण कर पा रहे हैं। उन्होंने एक अपने में बैठक करके ये सोचा कि नहीं, कुछ समुदाय जो हैं जो SC/ST के हैं उनमें से कुछ समुदाय के ऊपर हिंसा हो रहा है या वो आगे तक नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट से, आपके पास डेटा है कहाँ? आप जो वर्गीकरण की सोच रहे हैं, है ना, क्रीमी लेयर लाने की सोच रहे हैं, उससे पहले आप हमारे पास डेटा तो लेकर के आइए। आप किस हिसाब से ये वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं? क्या आपने कभी आदिवासी के और SC समुदाय में आकर के आप जाने कि किस समुदाय वाले लोग कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से राजनीति खेल खेलना, इससे साफ साफ यही पता चलता है कि वो बीजेपी के साथ शामिल है। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरी जनता, हम लोग विश्वास करते हैं कि जब राजनीति हमारे साथ ना हो, राजनेता ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारा न्याय करेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ही हमारे साथ राजनीति खेल रहा है तो आपको लगता है कि ये संवैधानिक है? ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक चीज़ें यहाँ पे लागू कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम हैं। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि जो न्यायपालिका है वो भी राजनीति कर रही है, तो आइए और कुछ महिलाओं से जानते हैं क्या कहना है आपका, कि क्या आपको भी ये लगता है कि न्यायपालिका जो है वो राजनीति कर रही है? क्या वो भाजपा के संग मिली हुई है, जैसा कि अभी आपके साथी ने कहा? नहीं, हम लोग आरक्षण अपना बचाने के लिए एक मुद्दा, हम लोग महिला संगठन बना के हम लोग जो यहाँ मतलब धरना प्रदर्शन दिए हैं, बस उसी का हमारी मांग पूरा कीजिए, सरकार से अपील करते हैं। जी SC/ST के लिए हम लोग आरक्षण कर रहे हैं, उसी के लिए मांगे पूरी कर रहे हैं। और जी, बहुत धन्यवाद आपका। आइए और इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ और पुरुष भी हैं जो कि आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं कि आरक्षण को विभाजित ना किया जाए। आइए हम बात करते हैं इधर कुछ लोगों से। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मांगे आपकी और क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? नहीं, जैसे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, जो कि हम सभी जानते हैं ये असंवैधानिक है और ये फैसला कहीं ना कहीं आक्रोश करने वाला है। आज तक हम आदिवासी समुदाय को आप देखे होंगे, देश का आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज तक जल्दी ऐसे रोड पे या सड़क पे नहीं आए। लेकिन अगर ऐसे फैसले अगर ले तो हम लोग को बेबस मजबूर होकर के रोड पे आना पड़ रहा है। और अगर इस फैसले को अगर रोक नहीं लगाती तो इससे भी महाआंदोलन, बड़ा जन आंदोलन होने की संभावना है। जी, अगर इससे भी सरकार नहीं मानती है तो आगे आप क्या कहेंगे? अगर इससे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदलता है तो? बिल्कुल, इससे भी बड़ा जन आंदोलन होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं मानी तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर नहीं रुकी तो फिर गृह युद्ध की भी संभावना हो सकती है। सरकार को बांग्लादेश से डरना चाहिए, जो बांग्लादेश में हुआ, सरकार को डरना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हुआ तो यहाँ ना हो जाए। तो सरकार को ध्यान दे, ये उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये बाबा अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ है। संविधान में छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। आइए हम और इधर कुछ लोगों से जानते हैं। आप सब यहाँ पर खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी जो हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं सड़क पर, जो ये
जला रहे हैं, इसका मेन कारण है ना कि सरकार जो है ना आजकल हम लोग आरक्षण में पूरी तरह से बदलाव करना चाहती है। हम लोग को जो है ना जातिवादी में तोड़ कर धीरे धीरे जो है सबको आरक्षण से बाहर करना चाहती है। क्या आपको भी लगता है ये सरकार करना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सरकार का हस्तक्षेप, क्या लगता है? अरे दोनों मिला हुआ है, ठीक है ना, दोनों मिला हुआ है। यदि सरकार ना चाहता है तो फिर क्या जरूरत है ऐसा होने का, दोनों मिला हुआ है। आप इस बात को थोड़ा समझने में देर लगेगा, लेकिन मेन यही है कि दोनों मिला हुआ है और वो दोनों मिलकर ही हम लोग को जो है धीरे धीरे आरक्षण से बाहर करना चाह रही है। मेन उसका मकसद यही है। जी, मैं समझ पा रही हूँ। तो ये जो है जिला अधिकारी के आवास के बिल्कुल पास आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगी। इस तरफ से सारी महिलाएं एकत्रित हैं, इस तरफ से पुरुष वर्ग एकत्रित हैं और सब मिलकर विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धधक रही है अभी भी आग और कई जगहों पर टायर और चक्का जाम किया गया है और पत्ते जलाए हैं, रोड ब्लॉक किया गया है। और आपने अभी देखा हम जिला अधिकारी के आवास के बिल्कुल पास है, DIG चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं।